जय हिंद साथियों। चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि इन तीनों देशों के बीच खेला जा रहा है। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर तीनों देश राजी हो गए हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया गया है ईरान के द्वारा। वहीं दूसरा मुद्दा है लेबनान और इसराइल के बीच सीज फायर हो गया है, तो क्या सच में सीज फायर हुआ है या फिर यह ढकोसला है। तो वहीं तीसरा जो है वो ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान हामी भर दिया है कि हाँ हमारा यूरेनियम तुम ले जाओ और इस्तेमाल करो। तो क्या यह सच में ट्रम्प के वादे सही हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वहीं चौथा जो मुद्दा है वो है डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो क्या पाकिस्तान वो जाएंगे या तो फिर ये भी हवाई बातें चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में यह भी समझते हैं कि ये जो यूरेनियम होता है, जो ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम हम ले लेंगे, तो आखिर ये यूरेनियम इतना खास क्यों है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषता भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि मतलब ट्रम्प के द्वारा और सोशल मीडिया पे बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज ईरान के द्वारा खोल दिया गया है। तो हकीकत में दोस्तों खोला तो गया है, लेकिन ये उस जहाजों के लिए, ठीक है, जो कमर्शियल शिप है उसके लिए खोला गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अपने अमेरिकन बेस को वहां पे लगा के रखे हैं उसके निगरानी के लिए। तो ईरान साफ कहा है कि जब तक अमेरिका का मिलिट्री बेस यहाँ रहेगा तब तक हम पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। मतलब खुला तो है, जो छोटे छोटे कमर्शियल शिप हैं आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन पूरी तरह से 100% नहीं खोला गया है, क्योंकि ईरान की भी बहुत शर्तें हैं अमेरिका के साथ जो अमेरिका पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद यह खुला रहे, क्योंकि ईरान जिस तरह से भी रवैया अपना रहा है ट्रम्प और इसराइल के साथ, तो इससे एक बात तो क्लियर होती जा रही है कि आने वाले जब सीज फायर खत्म हो जाएंगे लेबनान का, उसके बाद भैया फिर से नाकाबंदी हो जाएगी। ठीक है, ईरान के द्वारा, क्योंकि जो अमेरिका भी नाकाबंदी किए हुए है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो ईरान कह रहा है कि अमेरिका यहाँ से जब हटेगा तो हम अपनी मर्जी से इसे बंद करेंगे या चालू करेंगे, वो हमारा मैटर है। ठीक है, लेकिन अमेरिका यहाँ पे फोर्स लगा के बैठा है तो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। तो वही एक बात और निकल कर आ रही है कि इसराइल और लेबनान के बीच में जो मतलब अभी वार चल रहा था, जंग, वो अभी कुछ दिनों के लिए सीज फायर में बदल दिया गया है। मतलब समझौता हुआ है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। ठीक है, तो हकीकत में ये भी सच्ची है, 10 दिन के लिए सीज फायर हुआ है, ऐलान किया गया है ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। लेकिन ये 10 दिनों के लिए ये 10 दिन के बाद क्या होगा, क्या फिर से जंग चालू हो जाएगा, वो तो 10 दिन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से सिचुएशन बन रहा है तीनों देशों के बीच, उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसराइल तो पहले ही बोल चुका है कि हम हिजबुल्लाह को मार कर ही छोड़ेंगे, जो लेबनान में सक्रिय है। और लेबनान वाला भी हिजबुल्लाह बोल रहा है कि अगर हमारे ऊपर एक भी हमला हुआ, अटैक किया इसराइल ने, तो हम उसका जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। अब ऐसे में 10 दिन के बाद जब सीज फायर खत्म हो जाएगा तो भैया फिर से युद्ध चालू हो जाएगा, और लग भी रहा है वैसा सिचुएशन। ठीक, तो आपकी क्या राय है, क्या सीज फायर खत्म होगा इसराइल और लेबनान का, तो क्या युद्ध फिर से चालू हो जाएगा? कमेंट कीजिए। तो वहीं एक और मुद्दा यह भी चल रहा है ट्रेंड में कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऐसा मतलब दावा कर रहे हैं, और अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पे भी ये मतलब कमेंट किए हैं कि जो ईरान है वह अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। मतलब कि अमेरिका का अधिकार हो जाएगा ईरान के यूरेनियम पर। लेकिन भैया ऐसा कुछ है नहीं। भले ट्रंप अपने बोलते हैं, ट्रंप तो आधा झूठ ही बोलते हैं, और आधा भी सच हो तो सच में भी उसको खंगालना पड़ता कि क्या सच निकलेगा, निचोड़ना पड़ता उसको, तब सच निकलता जाकर के। ठीक है, तो भले ट्रंप ये वादा कर रहे हैं कि हमारा अधिकार हो जाएगा ईरानी यूरेनियम पे, लेकिन ईरान इतने शांति से यूरेनियम नहीं देने देगा, क्योंकि ईरान का भी आगे का प्लान है, उसको भी न्यूक्लियर हथियार बनाना है, परमाणु मिसाइल्स बनाने हैं, और भी मतलब डिफेंस के मामले में उसे आगे बढ़ना है। और वैसे भी अमेरिका के ऊपर तो भरोसा करता नहीं ईरान इतना, जो जितना कि मिडिल वाले देश करते हैं, जितना कि खाड़ी देश वाला जो छोटे छोटे कंट्रीज है वो अमेरिका के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन ईरान इतना भरोसा नहीं करता है अमेरिका के ऊपर। इसीलिए ट्रंप भी बोल रहे हैं कि क्यों ना हम इसको हड़प ले ईरान को, और यहाँ हम अपना मिलिट्री बेस बैठा दे और इसके ऊपर भी हमारा शासन होगा। लेकिन भैया ईरान ऐसा होने नहीं देगा, और आने वाले दिन में भी आप देखिएगा कि जो भले अफवाह अभी फैला दिया गया कि यूरेनियम ले लेगा अमेरिका, लेकिन घंटा नहीं लेगा यूरेनियम अमेरिका। ठीक है, इसीलिए तो जंग चल रही है। और अभी पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में हुआ था मीटिंग 21 घंटे तक, उसमें भी बोला गया था कि तुम अपना यूरेनियम हमको दे दो, तो उसमें भी ईरान पीछे भाग गया, बोला नहीं देंगे, क्योंकि हमको भी न्यूक्लियर वेपन बनाना है। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो जाती है कि यूरेनियम फिलहाल ईरान तो नहीं देगा अमेरिका को। अमेरिका भले कुछ बोले, ट्रंप भले कुछ बोले, कितना भी मतलब सोशल मीडिया पे अपना मतलब दावा ठोकते रहे ट्रंप, लेकिन आने वाले दिन में
ये ईरान अपना यूरेनियम नहीं देगा, क्योंकि यूरेनियम महंगा भी आता है और उससे बहुत काम होता है, बिजली पैदा होती है तथा उससे न्यूक्लियर वेपन बनाया जाता है। ठीक है, और हर एक देश को चाहिए यूरेनियम। अब थोड़ा यूरेनियम के बारे में समझ लीजिए कि आखिर ये यूरेनियम कितना खास क्यों होता है, जो हर एक देश अपनाना चाहता है। खास करके ट्रम्प और जो इधर चीन है, वो लोग ज़्यादा यूरेनियम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। हालांकि हमारे झारखंड और राजस्थान में भी यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, उसका खादान है नीचे। तो देखिए यूरेनियम की कुछ खास बातें हैं। पहला बात तो ये देखिए, यही है यूरेनियम। कैसा लग रहा है? पत्थर जैसा लग रहा है और ये देखने में लगता है कि सोना जैसा। लेकिन यह कभी कभी कच्चा निकाला जाता है और उसको मतलब पूरा डेंसिटी इसको गर्म किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तब जाकर थोड़ा सा बचता है और वही थोड़ा सा से बम बनाया जाता है। इसको भी मतलब गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तब जाकर प्योर यूरेनियम निकलता है। वैसे तो इसको जब मिट्टी से निकाला जाता है, जमीन के नीचे से, ठीक है, तो इससे कभी पिघला कर भी निकाला जाता है, या तो चट्टान मिल रहा है जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये सब चट्टान जैसा है। ठीक है, और इसको जाकर विखंडन किया जाता है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है। उसके बाद जो इससे प्योर निकलता है यूरेनियम, उसको यूज किया जाता है मिसाइल बनाने में, या तो फिर ये बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके मुख्य खास बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये इतना खास इसलिए है और मूल्यवान भी माना जाता है। जब ये जो प्योर निकलता है यूरेनियम, ठीक है, विखंडन करने के बाद, तो 1 kg का लगभग 1.5 करोड़ से 3 करोड़ कीमत होती है, 1 kg यूरेनियम का। सोचिए इतना महंगा आता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्वों में से एक है, जो ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा केंद्रित स्रोत है। यह एक अकल्पनीय ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी है। यूरेनियम का केवल 1 किलोग्राम, जैसे कि U-235 परमाणु विखंडन के माध्यम से लगभग 1500 टन ऊर्जा पैदा कर सकता है। सोच सकते हैं, मतलब कि 1 kg रहेगा यूरेनियम और 15 लाख किलो रहेगा कोयला, वो दोनों बराबर होगा। सोच सकते हैं कि मतलब यूरेनियम की मात्रा और उसका वजन, डेंसिटी और उसकी कीमत कितनी ज्यादा है। 15 लाख, एक साइड रहेगा 15 लाख किलो कोयला और एक साइड रहेगा 1 kg यूरेनियम, और दोनों बराबर हो जाएगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरेनियम मतलब कितना इम्पोर्टेंट है पूरे देश के लिए। या तो यूं समझिए कि जो एक चिकन अंडा होता है, अंडा जो खाते हैं मुर्गी का अंडा, उसका उस आकार का अगर ये छोटा यूरेनियम रहेगा, तो उसका ईंधन लगभग 88 टन कोयले के बराबर बिजली पैदा कर सकता है। सोचिए, मतलब इतना छोटा यूरेनियम 88 टन कोयला के बराबर है, और उससे कितना बिजली, कितना मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगा। इसीलिए यूरेनियम खास है, और एक देश दूसरे देश से लड़ते रहता है यूरेनियम के चक्कर में। और अमेरिका जो कह रहा है कि हम यूरेनियम लेंगे ईरान का, क्या वो ले पाएंगे? के ऊपर आप कमेंट करना चाहते तो कीजिए। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप पहली बार देखें तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।